भागवत में एक जगह लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने घर में चिरस्थायी प्रसन्नता और लक्ष्मी का चिरवास करना चाहता हो तो उसके घर में 5 ये प्रसन्न रहने चाहिए प्राणी। 5 जो अपने घर में सदा लक्ष्मी और आरोग्यता, आयुष, सौभाग्य, स्वास्थ्य, सौंदर्य, वर्चस्व, प्रसिद्धि, घर में वैभव चाहते हो तो 5 आपके घर में प्रसन्न रहने चाहिए प्राणी। कौन कौन से? पहली स्त्री, बालक, वृद्ध, रोगी और अतिथि। ऐसा भागवत में लिखा है। स्त्री, स्त्री माने पुत्री, वो भगिनी, भगिनी माने बहन, वो तनया, भगिनी, भारिया, भारिया माने पत्नी, माता, विमाता। विमाता का अर्थ है कि मां की और भी कोई मां हो, कोई भले ही और पिता की दूसरी भी पत्नी हो, विमाता। ज्येष्ठाएं, वृद्धाएं, तरुणियां, किशोरियां, युवतियां, ललनाएं, अबलाएं, बालाएं, कांता, मुग्धा, केतकी, 34 नाम हैं स्त्री के जब तक उसका विवाह नहीं होता, और जब वो विवाह हो जाता तब तक कांता। जो 4 महीने का गर्भ जिसका होता है उसे कांता कहते हैं। जब तक उसका पुंसवन संस्कार के लिए जब तक तैयार हो जाती है स्त्री, जो पुंसवन संस्कार के लिए तैयार हो गई स्त्री वो कांतावस्था में है, कांतावस्था उसकी। भारा वो फिर दिव्या है, माधवी है, मुग्धा है, माता है। उससे पहले वो चंडी है, गौरी है, फिर वो तरुणी है, किशोरी है। एक अवस्था युवती की है, एक अवस्था कन्या की है, एक गौरी, एक अभया है। एक अवस्था 1 साल की बालिका को क्या कहेंगे, 2 साल की बालिका को क्या कहेंगे, 5 साल की बालिका को क्या कहेंगे, 8 साल तक कन्या रहती है वो, फिर गौरी है, महागौरी है। एक समय वो वधू है, फिर वो पत्नी है, और फिर बालक हो गए तो भारिया है, घर का भान कर रही है। ये कौन है? स्त्री। सकला जगत्सु विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। अगर स्त्री प्रसन्न है घर में, भगनी, भारिया, पुत्री, तनया, मां, दादी प्रसन्न है, बड़ी चीज है भैया। इसे घर में लड़की हो, बड़ी अच्छी बात है, उसे प्रसन्नता व्यक्त करो। एक मैं किसी के यहां कह रहा था, विनोद की बात है, इसको जरा गंभीर होकर मत सुनना। कोई बात कह रहा हूं, बहुत गंभीर होकर मत सुनना, कोई ऐसे ही कह रहा हूं मैं तो विनोद में। मैंने कहा भाई लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, तो वहां के लड़के मुझसे कहने लगे कि लड़के क्या होते हैं। मैंने कहा जो लड़के आए लड़ने जाएं, लड़के के लड़कर आए लड़के हैं, अब लड़ने जा रहे हैं लड़के हैं। वो कहने लगे महाराज जी इसके अर्थ ठीक ठीक निकालिए। मैंने कहा ठीक, इसका अर्थ ये है जो घर की आन मान मर्यादा के लिए लड़ते हैं, घर की भूख के लिए लड़ते हैं, घर की समस्याओं के लिए लड़ते हैं, जो भारत की सीमाओं पे लड़ते हैं, वो लड़के हैं जो सीमाओं पे लड़ते हैं, जो प्रहरी हैं, जो लड़ते रहते हैं देश की आन मान मर्यादा के लिए, घर के सम्मान के लिए, घर की भूख के लिए, कि घर में भूख न रहे, घर में भय न रहे, घर में अभाव न रहे, उसके लिए जो लड़ता है उसका नाम लड़का है। तो मेरे से कहने लगा हमारे अब ठीक है इसके अर्थ। उसने अब ठीक है, आपने अर्थ निकाले। लड़कियां मैंने घर का श्रृंगार है, शोभाएं, सज्जाएं, पराया धन है, दूसरे की अमानत है, दूसरे की संपदा है।